जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका जय सूरज क्लासेस पर। मैं हूं सूरज और आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बेहतरीन सेशन जिसमें आज हम परिचर्चा करेंगे रांची यूनिवर्सिटी यानी रांची विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किए गए पीएचडी से संबंधित एक महत्वपूर्ण सूचना। रांची विश्वविद्यालय ने सभी पीजी पास अभ्यर्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण सूचना जारी कर दी है पीएचडी में नामांकन से संबंधित। हम इस सेशन में जो परिचर्चा करेंगे वो यह करेंगे कि कौन कौन अभ्यर्थी कौन कौन विषय में आवेदन कर सकते हैं, कौन कब से कब तक आवेदन किया जाएगा, परीक्षा शुल्क क्या है, आवेदन करने की प्रक्रिया क्या है, डीडी कितना रुपया के बनाए जाएंगे और डीडी किस नाम से बनाए जाएंगे, आवेदन कहां पे जमा किए जाएंगे, इन सभी महत्वपूर्ण बातों पर हम इस सेशन में परिचर्चा करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं बिना समय व्यतीत करते हुए इस प्यार भरा सेशन में। रांची विश्वविद्यालय में 479 सीटों पर पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए 9 दिसंबर से भरे जाएंगे फॉर्म। ये थे अखबार के कुछ हेडलाइंस। नेक्स्ट अखबार में लिखा हुआ है पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम पैटर्न में बदलाव, 70 अंक का रिटेन और 30 अंक का इंटरव्यू, नेगेटिव अंक भी होंगे। ये थे बदलाव। पिछली बार नेगेटिव अंक नहीं थे, इस बार नेगेटिव अंक भी डाले गए हैं। एग्जाम पैटर्न्स में भी बदलाव किए गए हैं। इस बार 70 मार्क्स का 70 मार्क्स का रिटेन एग्जामिनेशन है और 30 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है। आगे इन सभी बातों पर हम पूरी परिचर्चा करेंगे। नेक्स्ट जो है वो पिछले ईयर्स जो पीएचडी एंट्रेंस हुआ था 2024 में, उससे संबंधित जो अखबार में जो न्यूज हेडलाइंस बने हैं वो ये हैं कि पीएचडी एंट्रेंस 2023 में आंसर की बिना जारी किए जो हैं वो रिजल्ट प्रकाशित कर दिए थे, जिसके लेकर अभ्यर्थियों ने जो है वो भी हंगामा किया था। लेकिन हम जो है पीएचडी से संबंधित रांची यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल वेबसाइट से जो है ये सभी परिचर्चाओं को आपके साथ रूबरू करेंगे। तो सबसे पहले जो आपको दिख रहा है अधिसूचना पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024, ये रांची यूनिवर्सिटी रांची के ऑफिशियल वेबसाइट से हमने लिया है। ठीक है, अब हम सबसे पहले एक एक करके सभी बातों को समझेंगे। जो ये हमारा अधिसूचना पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 से संबंधित है। ठीक है, आवेदन जो है वो हम पीएचडी प्रवेश परीक्षा के लिए कब से कब कर सकते हैं। आवेदन का जो दिनांक है वो 9 दिसंबर 2024 से लेकर हम 4 जनवरी 2025 तक कर सकते हैं। यानी हमारा जो आवेदन करने की जो तिथि है वो है 9 दिसंबर से लेकर 4 जनवरी 2025। परीक्षा शुल्क आवेदन शुल्क सहित, यानी जो आपका परीक्षा शुल्क है और जो आवेदन शुल्क है, पिछले बार क्या था कि आवेदन शुल्क अलग था और परीक्षा शुल्क अलग था। इस बार इन्होंने बताया कि आवेदन शुल्क और परीक्षा शुल्क दोनों जो है वो 2000 रुपया ही लगेंगे। यानी अभ्यर्थियों के लिए जो है वो परीक्षा शुल्क और आवेदन शुल्क जो है वो 2000 रुपया जो है वो देने होंगे। ये बात जो है यहां पे मेंशन की गई है। लेकिन ध्यान में आप ये रखेंगे कि सभी अभ्यर्थियों के लिए, चाहे वो किसी भी कोटि से बिलोंग करते हो, वो जनरल कोटि से बिलोंग करते हैं या ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं या एससी से बिलोंग करते हैं या एसटी से बिलोंग करते हैं, किसी भी कोटि से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उन सभी को जो है वो 2000 रुपया जो है वो परीक्षा शुल्क यानी आवेदन शुल्क जो है वो जमा करने होंगे। नेक्स्ट बात करेंगे कि जो आवेदन शुल्क जो है, यानी जो आप आवेदन जमा करेंगे वह आवेदन जो है वो मेरा ऑनलाइन मोड ना होकर ऑफलाइन मोड में जो है वो आपको आवेदन जमा करने होंगे। यानी कहने का मतलब है कि जो आवेदन है पीएचडी प्रवेश परीक्षा 2024 का जो आवेदन है यह आपको किस मोड में करना होगा, तो ये आपके ऑफलाइन मोड में जो है वो आवेदन जमा किए जाएंगे। यानी ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे, ऑनलाइन फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। तो जब ऑफलाइन फॉर्म भरे जाएंगे तब वैसी दशा में जो है आप परीक्षा शुल्क कैसे जमा करेंगे, तो परीक्षा शुल्क जमा करने के लिए जो है आपको बैंक ड्राफ्ट बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बैंक ड्राफ्ट यानी डीडी बनाना पड़ेगा। और जो डीडी बनाना पड़ेगा वो किस नाम से बनाना पड़ेगा, जो पेबल है वो क्या होगा, तो कुल सचिव रांची विश्वविद्यालय को रांची में दे होगा। यानी इस पे जो है आपको जो है वो डीडी इस नाम से बनाना होगा। डीडी कितना रुपया का बनाना होगा, तो अभी हमने बताया कि डीडी जो है वो 2000 रुपया का जो है वो डीडी आपको बनाना होगा। ठीक है, परीक्षा जो है मैं आपको बताऊंगा कि आगे जो है वो परीक्षा जो आपका फॉर्म है वो भरने के बाद जो है आप परीक्षा फॉर्म यानी आवेदन जो है वो कहां पे जमा करेंगे। तो अगर आप आवेदन हाथों हाथ जमा करते हैं तो वैसी दशा में आपको जो है वो कहां पे जमा करना पड़ेगा, परीक्षा नियंत्रक रांची विश्वविद्यालय के कार्यालय में जाके जमा करना पड़ेगा। अगर आप आवेदन हाथों हाथ जमा करना चाहते हैं तो आप परीक्षा नियंत्रक रांची विश्वविद्यालय में के कार्यालय में हाथों हाथ जमा करना
करना होगा। लेकिन यदि आप रांची से बाहर होते हैं, ठीक है, तो वैसी दशा में जो है आप डाक से जो है वो क्या करेंगे, अपने आवेदन जो है वो जमा करेंगे। लेकिन उसके लिए जो एड्रेस है वो क्या है, वो भी आपको ध्यान में रखना है। तो अगर आप निबंधित डाक से जो है अपने आवेदन को जमा करते हैं, तो वैसी दशा में जो आपका पता है वो क्या देना पड़ेगा, परीक्षा नियंत्रक रांची विश्वविद्यालय शहीद चौक रांची झारखंड 83-401, ये पिन कोड है। यानी ये जो आपको एड्रेस दिख रहा है, इस एड्रेस पे जो है आपको क्या करना होगा, तो आपको पता देना पड़ेगा यदि आप डाक से जो है वो अपने आवेदन जमा करते हैं। यदि अगर आप हाथों हाथ जमा करते हैं तो वैसी दशा में आपको परीक्षा नियंत्रण रांची विश्वविद्यालय के कार्यालय में जाके जमा करना होगा। अब हम लोग जो है वो आगे की जो है वो देखेंगे। तो जो हमारा लिस्ट है, ठीक है, तो आपको यह ध्यान में रखना पड़ेगा कि जो पीएचडी है वो 22 विषयों यानी 22 सब्जेक्ट में जो है वो नामांकन लिया जाएगा। पीएचडी से में जो नामांकन है वो 22 विषयों में लिए जाएंगे, और कौन कौन विषय में कितने हैं सीट, इस पर भी हम परिचर्चा करेंगे। तो आपको देखना होगा कि सबसे पहले जो डिपार्टमेंट 22 दिया हुआ है कि सारे टोटल डिपार्टमेंट जो है वो 22 है, और इस 22 डिपार्टमेंट में प्रत्येक डिपार्टमेंट में जो सीट का वैकेंट है वो कितना है, ये भी यहाँ पर जो है वो स्पष्टीकरण कर दिया गया है। मैं उदाहरण के लाके आपको दिखाएं तो केमिस्ट्री में 9 है, ठीक है, कॉमर्स में 28 है, इकोनॉमिक्स में 33 है, इंग्लिश में 28 है, ज्योग्राफी में 13 है, जियोलॉजी में 5 है, हिंदी में 52 है, हिस्ट्री में 37 है। इस प्रकार से जो है वो सारे के विषयों में पर्टिकुलर रूप से जो है वो सभी विषयों में दिया हुआ है। लेकिन बहुत सारे बच्चे ये पूछेंगे कि सर जो एमबीए किए हुए बच्चे हैं अगर वो पीएचडी करना चाहेंगे तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो कहीं भी मैनेजमेंट जो है वो नहीं लिखा हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी बच्चे सीए हैं, सीएस हैं, या सीए में क्वालिफाई हैं, ठीक है, या यदि वो एमबीए किए हैं तो वो अपना पीएचडी जो है वो कॉमर्स विषय के अंदर यानी कॉमर्स विषय से जो है वो अपना आवेदन जमा कर सकते हैं, वो कॉमर्स के अंदर ही आएंगे। ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है कि दिस में बी नोटेड दैट स्टूडेंट एमबीए, सीएस, सीए, कॉस्ट मैनेजमेंट, ठीक है, ये इनका जो नामांकन जो है वो किसके अंदर होगा, प्रोग्राम इन द सब्जेक्ट ऑफ कॉमर्स, ठीक है, इत्यादि ये सारी पर्टिकुलर यहां पे मेंशन है, तो आप देख सकते हैं। नेक्स्ट विषय पर हम परिचर्चा करते हैं कि जो रांची यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2024, तो जो रांची यूनिवर्सिटी है वो अपना एंट्रेंस टेस्ट कैसे लेगा, उनसे संबंधित विषयों पर हम परिचर्चा करेंगे। तो सबसे पहला जो परिचर्चा है हम इस पे करते हैं कि जो मेरा रांची यूनिवर्सिटी है, ठीक है, वो एंट्रेंस टेस्ट जो है वो ओएमआर बेस्ड लेगा। कैसा मेरा एंट्रेंस टेस्ट होगा, तो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2024 विल बी कंडक्टेड ओएमआर बेस्ड मोड फॉर द क्वालिफाइंग एग्जाम। ठीक है, दूसरी बात क्या लिखा हुआ है कि सर ये यूनिवर्सिटी जो है वो पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट क्यों लेता है, आपके मन में विचार आ रहा होगा, तो आपको ये पता होना चाहिए। रांची यूनिवर्सिटी पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट इसलिए लेता है ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कि जो भी अभ्यर्थी आवेदन कर रहे हैं क्या वो रिसर्च के लायक हैं भी या नहीं है, क्या उनके अंदर ये एटीट्यूड है कि वो रिसर्च कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, जिसके कारण जो है वो क्या किया जाता है, तो वो आइडेंटिफाई किया जाता है परीक्षा लेकर कि वो अभ्यर्थी जो है वो पीएचडी के लायक हैं भी या नहीं है। तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन की बात करें तो इसके जो पैटर्न है इसमें बदलाव किया गया है। पिछला पैटर्न अलग था, इस बार की पैटर्न अलग है। मैं इस बार की बात करूंगा तो इसमें जो पैटर्न बताया गया है वो ये बताया गया है कि जो 17 मार्क्स है यानी रिटन एग्जामिनेशन जो है वो हमारा कितना मार्क्स का होगा, तो 17 मार्क्स का रिटन एग्जामिनेशन होगा, और जो 13 मार्क्स का है, ठीक है, वो हमारा क्या होगा, तो प्रेजेंटेशन ऑन रिसर्च आइडिया और डिजाइन। ठीक है, ये आपको इंटरव्यू बेस्ड होगा, कहने का मतलब। तो जिसमें इस 70 मार्क्स में इस 70 मार्क्स की मैं बात करूं तो उसमें से 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स के लिए जो है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे, और जो आपका 20 मार्क्स का जो प्रश्न है वो आपके कंसर्न सब्जेक्ट से पूछे जाएंगे। तो मैं अगर बात करूं कि अगर कोई विद्यार्थी कॉमर्स सब्जेक्ट से अगर जो है वो अगर फॉर्म फिलअप करता है तो उसके लिए 50 मार्क्स के जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे, और 20 मार्क्स के जो रिमेनिंग जो प्रश्न है, ठीक है, वो कंसर्न सब्जेक्ट यानी कॉमर्स से पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से अगर कोई विद्यार्थी इकोनॉमिक्स का है तो उससे 50 सब्जेक्ट रिसर्च मेथोडोलॉजी से पूछे जाएंगे, और 20 मार्क्स के जो है वो क्वेश्चन जो है वो इकोनॉमिक्स से संबंधित पूछे जाएंगे। ये थे आपके रिटन एग्जामिनेशन के बाद। जो विद्यार्थी रिटन एग्जामिनेशन क्वालिफाई कर लेते हैं उन्हीं विद्यार्थियों को जो है वो इंटरव्यू के लिए यानी कि आपका रिसर्च पेपर जो है वो प्रेजेंटेशन के लिए जो है वो आमंत्रित किया जाएगा। द लिस्ट ऑफ द सब्जेक्ट देयर सिलेबस, जो इसके जो सब्जेक्ट हैं और जो इसके सिलेबस हैं वो आप जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं, कहां से, रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से। इसके बाद जो क्या लिखा हुआ है, जो क्वेश्चन पेपर होगा, द मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर जो है वो किस में होगा, इंग्लिश में होगा, सिर्फ आपको कंसर्न सब्जेक्ट को छोड़कर। अगर हिंदी का आप जो है तो आपको हिंदी में प्रश्न पूछे जाएंगे। जो मार्किंग स्कीम है उसकी बात मैं बता देता हूं। तो मार्किंग स्कीम, अगर कोई भी विद्यार्थी एक क्वेश्चन सही बनाता है, ठीक है, तो उसे 1 मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी जो है वो जो है कैंडिडेट जो है अगर वो गलत जो है वो आंसर देता है, इनकरेक्ट आंसर देता है, तो वैसी केस में जो है वो 0.5 मार्क्स डिडक्ट किए जाते हैं। यानी सही उत्तर देने पर 1 मार्क्स मिलेंगे और गलत उत्तर देने पर जो है वो 0.5 मार्क्स जो है वो डिडक्ट कर दिए जाएंगे। ये आपको ध्यान में रखना है। तो बहुत सोच समझ के जो है हम उत्तर करेंगे। नेक्स्ट जो बात है उस पर हम लोग ध्यान देंगे
वो बताया गया है कि वैसे विद्यार्थी जो नेट क्वालिफाई कर लिए हैं या जेआरएफ क्वालिफाई कर लिए हैं, उन्हें एग्जाम देने की आवश्यकता नहीं है, पर उन्हें फॉर्म भरना होगा। इस बात को समझिएगा, ठीक है। उन्हें आवेदन करना होगा, उन्हें एग्जामिनेशन में एग्जाम्प्ट किया गया है, उन्हें एग्जाम नहीं देना पड़ेगा, लेकिन वो जो है वो इंटरव्यू में अपना जो रिसर्च पेपर का प्रेजेंटेशन करेंगे, ठीक है। तो ये बात यहां पर भी ये मेंशन किए हुआ है। नेक्स्ट है जो मेरिट लिस्ट ऑफ जो हमारा एंट्रेंस टेस्ट है, इस पे बताया गया है कि वो जो मेरिट लिस्ट बनाएंगे उसमें रिजर्वेशन पॉलिसी को फॉलो करेंगे, और वैसी दशा में वो एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अभ्यर्थियों को जो है वो रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। यहां पर ये स्पष्टीकरण किए गए हैं। उसके बाद मैं बताऊं नेक्स्ट जो बात है कि फीस ऑफ जो फी है पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट का, वो लिखा हुआ है कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2024 इज ₹2000, ठीक है। ये सभी अभ्यर्थियों के लिए 2000 रुपए जो है आवेदन शुल्क देने होंगे। एडमिट कार्ड फॉर पीएचडी एंट्रेंस वो आप अपने जो है रांची यूनिवर्सिटी के वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो एग्जाम जो है वो कंडक्ट किए जाएंगे उससे संबंधित जो है बात दिखा हुआ कि आप एडमिट कार्ड जो है वो डाउनलोड कर लेंगे एग्जामिनेशन से पहले, समय पे पहुंच जाएंगे। लेकिन एक बात और भी ध्यान में रखा हुआ कि जब आपके एग्जामिनेशन होंगे तो वैसी दशा में आप जो है वो 1 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लेके आएंगे, साथ ही साथ जो है 1 जो है ऑथराइज जो है वो जो है आपके पास ऑथेंटिकल जो है वो आईडी होना चाहिए, जिसमें आपके पास लाइसेंस या वोटर आईडी या आधार कार्ड, ठीक है, इन सब जो है आपके पास होने चाहिए। टाइम जो है वो भी मेंशन किया गया है कि आप एग्जामिनेशन में 30 मिनट पहले जो है वो पहुंच जाए। आगे हम परिचर्चा करें तो इसमें लिखा हुआ है, ठीक है, कि डू नॉट जो है यूज इरेजर एंड अदर थिंग इन द ओएमआर शीट में आप इस तरह की चीजें नहीं यूज करेंगे, ये बातें मेंशन किया गया है। लेकिन अगर कोई भी विद्यार्थी प्रोविजनल आंसर की को चैलेंज करना चाहता है तो वैसी दशा में विद्यार्थी को जो है अभ्यर्थी को जो है वो 200 रुपया जो है वो देना पड़ेगा प्रत्येक क्वेश्चन के लिए, ठीक है, और वो भी चैलेंज जो है वो आपको डीडी बना के करना होगा। तो ये भी जो है स्पष्टीकरण किया हुआ है। नेक्स्ट मैं बात करूंगा कि मैं आवेदन कैसे करूंगा, ठीक है, तो उसकी मैं परिचर्चा करता हूं कि आवेदन कैसे करना है। तो सबसे पहले जो मैं लिखा हुआ है कि रांची यूनिवर्सिटी रांची एप्लीकेशन फॉर्म पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम 2024, ठीक है, तो आपको इसको केयरफुली जो है वो भरना है। सबसे पहले अगर सब्जेक्ट, तो अगर मान लीजिए कोई विद्यार्थी जो है वो कॉमर्स से है तो उसको कॉमर्स भरना होगा यहाँ पर, ठीक है। फैकल्टी में भी आपको जो है वो कॉमर्स ही भरना है, ठीक है। अगर जो है नेम आपका क्या है, तो सपोज दैट आपका नाम ABC कुमार है तो आप भरिए यहाँ पे ABC कुमार। डेट ऑफ बर्थ अगर मान लीजिए किसी का 1 दिसंबर 1991 है तो 1 दिसंबर 1991 भर लीजिए। फादर्स नेम अगर किसी का XYZ कुमार है तो XYZ कुमार भर लीजिए, ठीक है। एड्रेस बिल्कुल सही भरेंगे, जो आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो भरेंगे। साथ ही साथ जो है आप अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर ये भी आप अच्छे से मेंशन करेंगे। दूसरी बात आप ध्यान रखेंगे कि यदि आप जो है वो शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं तो आप यस करेंगे, और नहीं बिलोंग करते हैं तो नो करेंगे, और अगर करते हैं तो फिर उसके बाद जो है आप इसके सर्टिफिकेट जो है वो भी जो है आवेदन में जो है वो लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद जो है पर्टिकुलर्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप क्या क्या क्वालिफिकेशन किए हैं, मैट्रिकुलेशन किए हैं तो कौन सा कॉलेज से किए हैं या कौन सा स्कूल से किए हैं, तो ये आपको मेंशन करना होगा। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं यह भी आपको ध्यान रखना है। तो आपका अगर इंग्लिश है, हिंदी है, SST है, मैथ्स है, साइंस है, तो ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। आप बोलेंगे सर बक्सा तो बहुत छोटा है, कैसे भरेंगे? छोटा छोटा ही भरना है, लेकिन भरना तो होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। कौन सा क्लास किए तो फर्स्ट डिवीजन किए तो फर्स्ट, कितना परसेंटेज लाए हैं, कब पास किए हैं, ये सब आपको मेंशन करना पड़ेगा। इसी प्रकार से ग्रेजुएशन कौन से कॉलेज से किए हैं, कौन सा सब्जेक्ट था, कौन सा डिवीजन से पास किए, कितना मार्क्स लाए हैं, और पासिंग ऑफ ईयर क्या है, कौन सा साल आप पास किए हैं। इसी प्रकार से आपने पीजी कहां से किया है, कौन सा कॉलेज से किया है या कौन सा यूनिवर्सिटी से किया है, क्या आपका सब्जेक्ट रहा है, क्या डिवीजन रहा है, कितना परसेंटेज लाया है, और ईयर ऑफ पासिंग क्या है, ये सब आपको मेंशन करने पड़ेंगे। फिर आपको ध्यान रखना है, मैंने बताया था कि आवेदन शुल्क जो है वो आपको डीडी के रूप में देना पड़ेगा, तो डीडी से संबंधित जो है महत्वपूर्ण सूचना यहां पर आपको मेंशन करना पड़ेगा। डिमांड ड्राफ्ट का जो नंबर है वो आपको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। जब आप डिमांड ड्राफ्ट बनाएंगे तो डिमांड ड्राफ्ट के नीचे जो है वो आपका जो है डिमांड ड्राफ्ट का नंबर लिखा होता है वो यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। डेट लिखना पड़ेगा, कितना अमाउंट का है वो आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारी बातें यहां पर जो है डिमांड डॉक्यूमेंट से संबंधित यहां पे आपको मेंशन करना है। इसी प्रकार से अगर आप रांची यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी हैं तो आपको यस करना पड़ेगा, ठीक है। और अगर रांची यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी आप नहीं है तो आपको नहीं करना पड़ेगा, और अगर आप यस हैं तो आपका रजिस्ट्रेशन कब हुआ था वो भी आपको मेंशन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है कि आप अगर कहीं पे नौकरी कर रहे हैं तो वो आपको बताना पड़ेगा, और नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको नो में आंसर करना है, ठीक है। लिस्ट जो है आप कौन कौन सा जो है वो कॉपी जमा कर रहे हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट जमा कर रहे हैं, कौन कौन सा डॉक्यूमेंट का छाया प्रति जमा कर रहे हैं, ये भी आपको इसमें जो है वो मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन आप ध्यान रखेंगे जिस भी डॉक्यूमेंट का आप छाया प्रति यानी कि फोटोकॉपी आप जमा कर रहे हैं उसका आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए,
तो सबसे पहले आपको क्या जमा करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको जमा करना पड़ेगा मैट्रिक का जो है, ठीक है, वो मार्कशीट, मैट्रिक का क्या जमा करना पड़ेगा, मार्कशीट, ठीक है। फिर क्या जमा करना पड़ेगा आपको, सर्टिफिकेट, ठीक है। इसी प्रकार से इंटरमीडिएट का क्या जमा करना पड़ेगा, मार्कशीट और सर्टिफिकेट। फिर आपको क्या जमा करना पड़ेगा, ग्रेजुएशन का मार्कशीट और सर्टिफिकेट। फिर पीजी का जो है वो मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट, ठीक है। आपको समझ आ रहा है आपको, ये था आपका 10th का, ये हो गया 12th का, ये हो गया आपका अगर मान लीजिए बीकॉम के हैं या ग्रेजुएशन के हैं, ये आपका एमकॉम का हो गया मार्कशीट और सर्टिफिकेट। देन इसके बाद जो है आपके पास क्या जमा करना पड़ेगा, फिर आपको जो है आपके पास जो है अगर आप कास्ट से संबंधित हैं या ईडब्ल्यूएस या एसटी या ओबीसी, ठीक है, तो आपको जो है उसका जो है वो भी छाया प्रति जमा जो है वो जमा करना पड़ेगा। उसके बाद उसके अलावा आपको क्या करना पड़ेगा, जो है आपका वोटर आईडी या पैन कार्ड या ड्राइविंग लाइसेंस का जो भी है वो भी जो है वो इसका एक छाया प्रति सेल्फ अटेस्टेड प्रूफ में आपको ये सारे डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा। फिर आपको जिस डेट को आप ये फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, वो डेट मेंशन करना पड़ेगा, प्लेस मेंशन करना पड़ेगा, और जो कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर क्या होगा, सिग्नेचर होगा। ये सारे फॉर्म आप भरने के बाद फोटो चिपकाने के बाद, कलर फोटो चिपकाने के बाद आपको यह ध्यान में रखना है यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड फोटो होना चाहिए, यानी फोटो के ऊपर आपका हस्ताक्षर होना चाहिए। और उसके बाद जो है आपको इन्वेलप में, अब इन्वेलप कौन सा होगा ये भी यहाँ स्पष्टीकरण कर दिया है। उन्होंने बोला है प्लीज जो है वो इनक्लोज सेल्फ एड्रेस 10x4 यानी कि 10x4 वाले जो आपका इन्वेलप है, इस पे आप क्या करेंगे, इस आवेदन शुल्क को साथ ही साथ जो है आप डिमांड ड्राफ्ट को याद रखेंगे। बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, डिमांड ड्राफ्ट का फोटोकॉपी जो है वो क्या करते हैं, आवेदन में जमा कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है, डिमांड ड्राफ्ट का जो है वो ओरिजिनल जमा करना है, और बाकी बात जो सारे इन सभी का जो है वो क्या करना है, आपको छाया प्रति जमा करना है। सभी का आप जो है वो एक बार फोटो क्लिक करके आप रख लेंगे भविष्य के लिए, ठीक है। और फिर ये सारे आवेदन जो है वो जाके आप जमा कर देंगे। हमने बताया था जमा कहां पे करना है, तो मैंने आपके साथ साझा किया है, जो जमा करना है परीक्षा नियंत्रक रांची विश्वविद्यालय के कार्यालय में जमा करना है। और यदि अगर आपको डाक से भेजना है तो डाक से कहां भेजना है, रांची परीक्षा नियंत्रण रांची विश्वविद्यालय सही चौक रांची झारखंड में जो है 83401 में जो है आपको क्या कर देना है, पिन कर देना है। आई होप कि ये सारी बातें आपको समझ में आ गया होगा। रांची यूनिवर्सिटी में पीएचडी नामांकन से संबंधित इस सेशन को इतना देखने के लिए, इतना सारा प्यार करने के लिए दिल के गहराइयों से प्रेम पूर्वक आपको बहुत बहुत धन्यवाद।